लोकप्रिय न्यूज चैनल न्यूज लाइन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। शहर की ताजा तरीन खबरों के साथ मैं हूं मीरा। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते आज की सुर्खियों पर। गिरिडीह में बिजली की समस्या हुई विकराल। बिजली नहीं रहने से समय पर नहीं खुल पाई ट्रेन, यात्रियों को वापस लौटना पड़ा घर। किसी का ट्रेन छूटा तो किसी का कैंसिल हुआ रिजर्वेशन। नगर निगम का नया भवन जल्द ही 23 करोड़ की लागत से किया जाएगा निर्माण। इसे लेकर नगर आयुक्त राजेश प्रजापति ने किया कई जगह का निरीक्षण। और अधिवक्ता स्वर्गीय अभिषेक प्रसाद फाउंडेशन के तत्वाधान में वृद्धा आश्रम में किया गया कंबल और खाने के सामानों का वितरण। मौके पर जिला अधिवक्ता संघ के सचिव चुनुकांत सहित कई अधिवक्ता थे मौजूद। गिरिडीह जिले में इन दिनों बिजली की कटौती बहुत बड़े पैमाने पर हो रही है। आलम यह है कि घर तो छोड़िए, ट्रेन चलने के लिए भी इलेक्ट्रिसिटी समय पर उपलब्ध नहीं हो पा रही है। परिणाम स्वरूप गिरिडीह रेलवे स्टेशन से ट्रेन समय पर खुल नहीं पा रही है, जिसके वजह से यात्रियों को काफी समस्या इस कड़ाके की ठंड में हो रही है। रोजाना रात्रि 10 बजे ट्रेन खुलने का समय है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी नहीं होने की वजह से ट्रेन रात के 11:15 बजे खुल पाई। ट्रेन समय पर नहीं खुलने की वजह से सैकड़ों यात्रियों को घर वापस लौट के जाना पड़ा, क्योंकि बहुत सारे यात्रियों का मधुपुर से मेल ट्रेन पकड़ना था, लेकिन समय पर ट्रेन नहीं खुलने की वजह से उन्हें अपना टिकट कैंसिल करवाकर घर वापस लौटना पड़ा, तो बहुतों को रिजर्वेशन सीट भी कैंसिल करवाना पड़ा। गिरिडीह जिले में यही स्थिति बनी हुई है, जहां पर ट्रेन को बिजली मुहैया समय पर नहीं हो पा रही है। परेशानी हो रहा है, ट्रेन खुल नहीं रही है। यहाँ से ट्रेन अभी तक टाइम पर नहीं खुली। और मधुपुर से हाँ, आपका रिजर्वेशन भी है? रिजर्वेशन भी है। वहाँ से तो गाड़ी जब तक आपको देखिए पकड़ाती है कि नहीं। कहाँ से? पटना जाना तो हॉस्पिटल दिखाने, विभूति में रिजर्वेशन था हम लोग का। इतना यात्रीगण परेशान हो रहे हैं, पूरा फैमिली हम लोग साथ है। क्या परेशानी हुआ है यहाँ अभी? जाने में बहुत परेशानी है, ट्रेन नहीं खुल रहा, बोला पावर कट गया, क्या है कुछ पता नहीं चल रहा। कितना बजे टाइमिंग था यहाँ जाने? टाइमिंग तो यहाँ तो 10 बजे 10 में जाने का था, लेकिन अभी तक गाड़ी नहीं गया है। 11:15 हो गया। आपको मधुपुर से? हाँ, मधुपुर से हमारा रिजर्वेशन था विभूति में। इतना परेशानी है, कोई सुनने वाला भी नहीं है कोई। आज गिरिडीह के ट्रेन से मधुपुर जाने के लिए आए। वहाँ से हम लोगों का मेल ट्रेन था जिसमें रिजर्वेशन था, और यहाँ आने के बाद जब ट्रेन खुलने का टाइम हुआ तो बताया गया कि ऑटो कट होने के कारण बिजली से ट्रेन की सेवा बाधित है। कुछ देर के बाद जब बिजली की सेवा उपलब्ध होगी तब इस ट्रेन को खोला जाएगा। इसके कारण से हम लोग टाइम से मधुपुर पहुँचते, तो वहाँ से मेरा विभूति में रिजर्वेशन था, और वो लगता नहीं है कि समय से ट्रेन गिरिडीह वाली मधुपुर पहुंच पाएगी, और फिर हमको वहां से जाने में दिक्कत होगा। यहाँ भी बैठे हैं ठंड में यात्री, और वहाँ भी मधुपुर में रात भर बैठना पड़ेगा, और फिर कैसे आगे की यात्रा होगी, इसको लेकर समस्या है। नगर निगम के नए भवन जल्द ही बनाना है। लगभग 23 करोड़ की लागत से पुराने भवन को तोड़कर नए भवन का निर्माण किया जाएगा। वहीं निगम को दूसरे जगह शिफ्ट को लेकर उप नगर आयुक्त राजेश प्रजापति ने कई जगह का निरीक्षण किया, जहां निगम को शिफ्ट किया जा सके। वहीं उप नगर आयुक्त ने बताया कि नए भवन निर्माण की रूपरेखा तैयार हो चुकी है। लगभग 2 माह के अंतराल में निर्माण का कार्य शुरू होने वाला है। इसी को लेकर निगम ऑफिस को शिफ्टिंग के लिए स्थान का निरीक्षण किया जा रहा है। गिरिडीह नगर निगम भवन का नवनिर्माण होना है। इसके लिए नगर विकास विभाग से टेंडर की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है, और वैसी परिस्थिति में जो नगर निगम भवन में जो कार्यालय चल रही है, उस कार्यालय को नए भवन बनने तक कहीं स्थानांतरित करने की आवश्यकता है। उसी के लिए जो पुराने भवन है उनका निरीक्षण किया जा रहा है, ताकि समय ससमय हम लोग सारे कार्यालय को
दूसरे भवन में स्थानांतरित कर सकें। स्वर्गीय अभिषेक प्रसाद फाउंडेशन के तत्वाधान में श्रीदेव वृद्धा आश्रम में कोरोना काल में हुए अधिवक्ता अभिषेक प्रसाद के हुए मौत के याद में उन्हें श्रद्धांजलि देने को लेकर वहां पर रह रहे बुजुर्गों के बीच कंबल व खाने की सामानों का वितरण किया गया। इस मौके पर उनके पिता अधिवक्ता जीवन प्रसाद केसरी, बार एसोसिएशन के सचिव चुन्नू कांत, अधिवक्ता अविनाश सिन्हा, आदित्य सिन्हा, अनमोल सिन्हा, अधिवक्ता बबन खान, अधिवक्ता ज्योतिष सिन्हा, संजीव वर्मा, मनीष मंडल, पप्पू सहित काफी संख्या में अधिवक्तागण मौजूद थे। देखिए ये हम लोग के जीवन में हमको हिसाब है इतना बात की। दुखद है, लेकिन इसके बाद की जो घटना है इसके लिए हम अपने बड़े भाई जीवन प्रसाद केसरी जी को और उनके पुत्र लोग यहाँ आए हुए हैं और उनके तमाम परिजनों को अपने संघ की ओर से और व्यक्तिगत तौर पर भी उनका बहुत उत्साहवर्धन हम करना चाहते हैं और उनको भविष्य के लिए शुभकामना देना चाहते हैं। आज आपको ये हम बताना चाहेंगे कि हम लोग का छोटा भाई जिसके नाम पर ये ट्रस्ट है आप देख रहे हैं, स्वर्गीय अभिषेक प्रसाद फाउंडेशन, जो पेशे से अधिवक्ता था और हमारे गिरिडीह बार एसोसिएशन का एक सितारा था, वो जिसको काल ने पिछले 18 मई को कोविड का जो महामारी आया उसमें वो हम लोगों का साथ छोड़ दिया। और ऐसे अवसर पर जब पिता अपने पुत्र को, उसके अर्थी को जब कांधा देता है तो अमूमन यही होता है कि पिता भी टूट जाता है। लेकिन ईश्वर को हम बहुत उनका आभार व्यक्त करना चाहेंगे कि इतने बड़े हादसा के बाद न केवल वो अपने आप को संयमित रखे बल्कि समाज को फिर से सेवा करने का और मजबूती के साथ सेवा करने का उन्होंने जो संकल्प लिया है, जो कार्य वो कर रहे हैं, इसके लिए हम पूरे संघ की ओर से उनको बहुत उनका अभिनंदन करना चाहते हैं। आज हम लोग यहाँ वृद्धा आश्रम में खड़े हैं, सारे हमारे अधिवक्ता साथी, जिसमें हमारे संघ के कई पदाधिकारी भी हैं और हमारे अधिवक्ता साथी हैं। हम लोग संयुक्त रूप से जीवन केसरी जी के सहयोग में हम लोग यहाँ आए और आप सारे लोगों ने भी देखा कि किस तरह से जो यहाँ रह रहे हैं हमारे वृद्ध, उनको उन्होंने केवल गर्म वस्त्र दिया बल्कि भोजन के लिए भी सामग्री दी है। और उनकी इच्छा है कि ये साल का पहला अंतिम दिन है, दूसरे दिन जो यहाँ संयोजक हैं जो देखते हैं उनको कहा है कि इनको अच्छा भोजन कराया जाए, आम दिन के भांति अलग से उनके लिए कराया जाए। ये व्यवस्था उन्होंने की है, इसके लिए भी उनकी जितनी तारीफ की जाए कम होगा। जो ज़रूरतमंद हैं, जो अधिक काफ़ी गरीब हैं और जिनको की कुछ व्यवस्था नहीं है, उसके लिए हमारे मन में विचार आया कि मेरा बड़ा पुत्र अभिषेक प्रसाद जो अधिवक्ता थे जिला अधिवक्ता संघ गिरिडीह में, उनका कोविड के वजह से 18 मई 2021 को देहांत हो गया। तो वो तो भगवान दुख हमको बहुत दिए हैं, दुख का तो कल्पना भी करना मुश्किल है, लेकिन जहाँ तक अब हमसे बन रहा है कि उनकी आत्मा को शांति मिले, उसके तहत हम गरीबों के बीच में ये आज आटा, आलू और सभी को कंबल जो है ठंडा में बचने के लिए, इसमें हमारे जिला जो संघ के जो हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब हैं चुनू जी का बहुत योगदान रहा है। बराबर ही मदद की है, जब बीमार था बच्चा तभी मदद की, जिस समय बीमार था इंजेक्शन के लिए हमको दिमाग कुछ काम नहीं कर रहा था, उस समय चुनू जी के द्वारा और हमारे अध्यक्ष महोदय प्रकाश जी के भी द्वारा, ये दोनों के द्वारा डॉक्टर से कंसल्ट करके कहाँ से दवा आएगा, कैसे आएगा, वो हॉस्पिटल में जगह नहीं, इनका तो आभार हम भूल नहीं सकते हैं। जिस तरह से चुनू जी उस दौरान भी हमको मदद की, लेकिन भगवान का ये जो लीला था उनके सामने सब कुछ सीन है। अब यही है कि इन लोग सबका आशीर्वाद रहे, वो जहाँ है उसका आत्मा को शांति मिले। बिहार के धरती में हुए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के नेशनल अवार्ड के कार्यक्रम में झारखंड राज्य के गिरिडीह जिला के IMA अध्यक्ष डॉक्टर विद्याभूषण, महिला विंग की अध्यक्ष डॉक्टर अमिता राय को सम्मान देते हुए
बेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ लोकल ब्रांच का अवार्ड IM अध्यक्ष डॉक्टर विद्याभूषण को और बेस्ट वुमेन ऑफ बेस्ट सोशल एक्टिविटी के लिए डॉक्टर अमिता राय को नेशनल अवार्ड से नवाजा गया। वहीं अवार्ड पाकर काफी खुश दिखे। गिरिडीह के डॉक्टर को शुभकामना दिया। का कॉन्फ्रेंस पटना में हुआ 27 और 28 तारीख को, और इस नेशनल कॉन्फ्रेंस में पूरे देश की से सारे चिकित्सक आए और बहुत भव्य कार्यक्रम हुआ वहाँ। और इस कार्यक्रम में 27 तारीख को नेशनल IMA अवार्ड भी दिया गया, तो इसमें हर राज्य से लोगों को मिला। और ये सौभाग्य की बात है कि झारखंड को इस बार काफ़ी संख्या में अवार्ड दिया गया है। उनके कार्यों को देखते हुए ये अवार्ड दिया जाता है। और इसमें हम लोग को भी एक खुशी की क्षण हुई कि गिरिडीह में भी मुझे और डॉक्टर अमिता राय को अवार्ड के लिए बुलाया गया पटने में, और हम लोग गए और उस अवार्ड को हम लोगों ने ग्रहण किया। हमारे जो नेशनल प्रेसिडेंट है डॉक्टर जे जयलाल, उनकी तरफ से ये अवार्ड हम लोगों को दिया गया। और उसको देखते हुए कि गिरिडीह जिले के लिए एक बहुत ही खुशी की बात है। और इसमें हमारे जितने भी पदाधिकारीगण और हमारे जितने भी IMA के मेंबर्स हैं गिरिडीह में, सभी का इसमें योगदान रहा, क्योंकि ये संगठन बिना सहयोग से ये नहीं चल पाता है। क्योंकि सभी के सहयोग से आज हम लोग IMA की बिल्डिंग हम लोगों ने बनाया है, और हम लोग जल्द ही उसका उद्घाटन करेंगे। क्योंकि IMA में हमारे फिर से अध्यक्ष और सचिव की पदस्थापना फिर से हुई है, और उनको हम लोग बुलाएंगे। क्योंकि इस नेशनल IMA में जो हमारे पुराने नेशनल प्रेसिडेंट थे, उनका टेन्योर होने के बाद डॉक्टर सहजानंद ने इसका पदभार ग्रहण किया है, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के उपस्थिति में। तो हम लोग ये कोशिश रहेगी गिरिडीह जिले की तरफ से कि उनको भी हम लोग आमंत्रित करेंगे। और मैं अपने जितने भी हम लोगों को ये उपलब्धि हुई है, इसके लिए मैं अपने जितने भी यहाँ के चिकित्सक हैं सभी को धन्यवाद देता हूँ। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन नेशनल अवार्ड्स हो रहा था पटना में 27 दिसंबर को, तो उसमें हम लोग गिरिडीह IMA से बहुत प्राउड फील कर रहे हैं जो हम लोग को नेशनल लेवल में अवार्ड मिला है। गिरिडीह IMA प्रेसिडेंट डॉक्टर विद्याभूषण को बेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ लोकल ब्रांच का अवार्ड मिला है, नेशनल प्रेसिडेंट एक्सीलेंस अवार्ड, और हमको मिला है बेस्ट वुमेन फॉर बेस्ट सोशल एक्टिविटी, नेशनल प्रेसिडेंट एप्रिसिएशन अवार्ड फॉर वुमेन बेस्ट सोशल एक्टिविटी। तो हम लोग गिरिडीह IMA से बहुत प्राउड फील कर रहे हैं जो हम लोग का एफर्ट्स जितना हम लोग कर रहे हैं गिरिडीह IMA टीम, वो नेशनल लेवल में रिकॉग्नाइज हुआ। इससे हम लोग प्राउड फील कर रहे हैं, और इससे हम लोग और इंस्पायर्ड हो रहे हैं जो हम लोग को और एफर्ट्स डालना है, और सेवा करना है, और कैंप्स करना है, और CME करना है, जिससे पूरा सोशल एक्टिविटी हम लोग का बढ़े तो सोसाइटी को भी लाभ हो। बेंगाबाद के महुआर में एक व्यक्ति मकान बना रहा था। ठीक उस मकान के सामने 11,000 बिजली का तार आ जा रहा था। इसी तार को वहां से उठाकर दूसरे जगह बिजली का पोल वो तार गाड़ने लगा, जिससे वहां के दर्जनों ग्रामीण आक्रोशित हो गए। वही उन लोगों के द्वारा दूसरे के जमीन में पोल गाड़कर खींचने लगा। इस पर जमीन मालिक ने मना किया। इसी को लेकर ग्रामीण और मकान मालिक के बीच काफी हो हंगामा हुआ। किसी ने इसकी जानकारी बिजली विभाग के SDO JE को दी। मौके पर SDO देशराज, JE बिरसा उराव और ग्रामीणों को समझा बुझाकर मामले को शांत करवाया। मामला है जमीन को लेकर, आपका जमीन पार कर रहा था क्या, बताइए तो। मेरा जमीन में तार पार कर रहा है। अच्छा, तार पार का मेरा बपोती जमीन है। अच्छा, पार नहीं करने देंगे, इसमें तार नहीं पार करने देंगे। नहीं पार करने दीजिएगा। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? होरिल राम।
अगर इस तार को सही, मामला ये है कि ये मामला महुआर पंचायत का है जी, गिरिडीह मुख्य मार्ग का NH 114 का है जी। चूँकि पंडित जी अपने यहाँ पे जमीन लिए हुए जो भू माफिया है जी, इनका इस जगह से 11,000 तार जाता है। तो ये क्या है ना कि अपना जमीन से साइड करके बिल्कुल एकदम दूसरे के जमीन में 11,000 तार क्रॉस कर रहा है। यहाँ पे किसी तरीके से विभाग का आदमी नहीं है, न किसी तरह से यहाँ को पुलिस प्रशासन है, किसी तरीके का को ग्रामीण लोगों को सूचना नहीं दिया गया है। ये अपना मनमर्जी तरीके से काम किया, जो कि सरासर निंदनीय है। विभाग से क्या मांग करते हैं आप? विभाग से हम मांग करते हैं कि अगर इनका जमीन जब 11,000 नुकसान कर रहा था, दूसरे अभी एट ए टाइम जिस जगह पे लगा रहा है दूसरे का भी जमीन नुकसान कर रहा है, तो विभाग से हम ये मांग करते हैं कि सही तरीके से बिजली की तार 11,000 जो तार गुजरती है सही तरीके से और सही जगह पे होनी चाहिए। यहाँ पर एक भूमि माफिया जमीन लेकर रखे हुए हैं। ये मनमानी तरीके से हम लोग को जानकारी नहीं दी। देख रहे हैं पोल के किसी तरह से तार एकदम गिरा दिया। 11,000 तार पूरा गांव में मतलब तार अभी लाइन बाधित है। इधर भी पूरा तक लाइन बाधित है। किसी को जानकारी नहीं है। यहाँ पर ना ही बिजली विभाग के कोई कर्मचारी यहाँ उपस्थित है और ये अपना मनमानी तरीके से यहाँ बिल्कुल काम कर रहा है। ये मतलब पूर्ण रूप से मतलब दिखा रहा है कि अपना दादागिरी भू माफिया के लोग यहाँ पर आते हैं और अपना दादागिरी दिखाना शुरू कर देते हैं। हम लोग ग्रामीण के यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है। ना ही हम लोग को ग्रामीण से कोई पूछा गया है, ना ही इसका कोई हम लोग को जानकारी दिया गया है। और ये अपना मनमानी तरीके से पूरा 11,000 तार को गिरा कर अपना मिस्त्री बुला कर ये पूरा गाँव। जमुआ विधानसभा देवरी के चिकनाडी पंचायत के प्राथमिक विद्यालय डुमरडीहा में भाजपा की एक बैठक मंडरो मंडल अध्यक्ष अशोक यादव की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक की शुरुआत श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अटल बिहारी वाजपेयी तथा पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्र पर पुष्प अर्पित कर व दीप प्रज्वलित कर किया गया। जमुआ विधायक केदार हाजरा ने कहा कि झारखंड सरकार का काम सिर्फ दिखावे का है, जमीन पर नहीं है। बैठक में मुख्य रूप से पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत करने पर विशेष बल देने पर चर्चा की गई। इसके साथ ही कई लोगों ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। बैठक का संचालन सांसद प्रतिनिधि पंकज राम ने की। बैठक में पूर्व जिला अध्यक्ष विनय शर्मा, किसान मोर्चा के उपाध्यक्ष परमेश्वर मंडल, महामंत्री प्रफुल्ल कुमार, हिरोडी मंडल अध्यक्ष प्रदीप सिंह, खागो मंडल, संजय राणा, विश्वनाथ मंडल, मनोज यादव, रामजी यादव, पिंटू यादव सहित भाजपा के सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे। इनको देना है आप यहाँ आइए, कार्मेला जी देंगे, आप यहीं रहिए, यहाँ रहिए। तो रघुवर दास खैर नहीं रखने देगा, उस तंत्र को इन्होंने बंद किया। किसानों को चेहरा पर कैसे मुस्कान आए, किसानों का आय कैसे दुगुनी हो, इसलिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री जो वैक्सीन उपलब्ध कराया उसमें इन्होंने 36% बर्बाद करने का काम किया। कई पार्टियों ने कहा कि ये मोदी वैक्सीन है, चाहे वो कांग्रेस हो, सपा हो, बहुजन हो, सबों ने कहा कि ये मोदी वैक्सीन है, तो मोदी वैक्सीन नहीं है। लेकिन जब संकट आया तो चुप के लोगों ने वैक्सीन लिया। जब फेसबुक में आने लगा तो अरे सर हमको तो बेवकूफ बना रहा, ये तो चोरी वैक्सीन है। जमुआ प्रखंड में कोविड वैक्सीनेशन एवं आवास में गति देने को लेकर समीक्षा बैठक की गई। बीडीओ अशोक कुमार ने बैठक में सर्वप्रथम सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का सफल संचालन को लेकर सभी जनप्रतिनिधियों एवं कर्मियों को धन्यवाद दिए। मौके पर उपस्थित सभी कर्मियों को कोविड-19 का 100% टीकाकरण 20 जनवरी तक पूरा कर लेना है। आवास, मनरेगा सहित अन्य का पंचायतवार बीडीओ ने समीक्षा की। बीडीओ ने कहा कि जमुआ प्रखंड में 1,99,000 टीकाकरण का लक्ष्य है, जिसमें 1,24,000 ग्रामीणों का टीकाकरण अब तक पूर्ण कर लिया गया है। वहीं 20,000 के करीब प्रवासी रोजगार के लिए पलायन कर गए हैं। कहा कि ऐसे में लगभग 50,000 का लक्ष्य हम सबों के बीच है, जिसे युद्ध स्तर पर प्रतिदिन 2,500 ग्रामीणों का टीकाकरण करते हुए शेष 50,000 ग्रामीणों का टीकाकरण आगामी 20 जनवरी तक पूर्ण कर लेना है। इसके लिए युद्ध स्तर पर ग्राम प्रधान के नेतृत्व में
मेडिकल टीम, एएनएम, आंगनबाड़ी सेविका, सहिया, पोषण सखी, डीलर, सरकारी एवं गैर सरकारी शिक्षक, बीएलओ, सुपरवाइजर, स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिला के अलावे पंचायत सचिव, जन सेवक आदि शामिल है। वैक्सीनेशन कैसे हम लोग 100% करा सके, इसी उद्देश्य से पूरे प्रखंड के अंतर्गत पंचायत स्तरीय जितने भी कर्मी हैं उन सबों के साथ आज बैठक एक रखी गई है, जिनमें मुख्य रूप से हमारे मुखिया जी, सभी पंचायत के पंचायत सचिव, जन सेवक, रोजगार सेवक, पीएसएस, बीएफटी, हमारे सभी कनीय अभियंता, सभी पर्यवेक्षक मौजूद हैं। उनको स्पष्ट यह निर्देश दिया गया है कि 20 जनवरी तक हमारा टोटल 76,000 अभी भी फर्स्ट डोज नहीं ले पाए हैं लोग, उनमें से 26,000 करीब प्रवासी लोग हैं। बाकी शेष 50,000 लोग जो प्रथम डोज लेने से छूट गए हैं, वंचित है, उनको 100% करवाने के लिए इनकी एक बैठक आहूत की गई है। और हम उम्मीद करते हैं, सभी मुखिया जी लोगों ने भी यह प्रॉमिस किया है अभी कि हम लोग सभी विभाग के साथ समन्वय स्थापित करके, चाहे वह हमारा सेविका हो, सहिया हो, बीटीटी हो, सहिया साथी हो, जेएसएलपीएस का दीदी हो, एवं हमारा हेल्थ विभाग हो, सभी के साथ डोर टू डोर कैंपेनिंग करके हम लोग प्रत्येक दिन एक दिन का टारगेट 2500 वैक्सीनेशन कराने का है। और इस तरह 20 जनवरी तक हम लोग वैक्सीनेट कराएंगे। इसमें मुखिया जी के नेतृत्व में हम लोग डोर टू डोर कैंपेनिंग करके इस लक्ष्य को हासिल करने का 100% प्रयास हम करेंगे। मुफस्सिल क्षेत्र के मोहनपुर पंचायत के तुरगडीहा गांव में बाल मुकुंद के द्वारा गरीब और दिव्यांगों के बीच कंबल का वितरण किया गया। वार्ड नंबर 4 में सुभद्रा देवी के देखरेख में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। लगभग 100 लोग के बीच कंबल बांटे गए। इस मौके पर काफी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे। की सुन रहा है जो कमला लग रहा बड़ा है यो। डांडियाडीह वार्ड नंबर 4 में भाकपा माले की बैठक माले नेता मनीष वर्मा की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में पानी की समस्या, विधवा पेंशन, राशन कार्ड, शौचालय, आवास योजना आदि पर चर्चा की गई, जिसमें दर्जनों महिला पुरुष शामिल थे। विधानसभा प्रभारी राजेश सिन्हा ने कहा कि भाकपा माले के लगभग 50 लीडर अलग अलग समस्याओं पर अलग अलग इलाके में बैठक कर रहे हैं और समस्याओं से अवगत हो रहे हैं। बैठक में मुख्य रूप से चपिया देवी, सरस्वती देवी, अथवा देवी, मधु देवी, लक्ष्मी हाड़ी, अजय हाड़ी आदि उपस्थित थे। क्या बताएं, एक तो बाथरूम आया तो मेरा बाथरूम में भी पैसा घूम के चल गया, बाथरूम भी नहीं बना। उतना दूर जाते मार्च लेटरिंग करने, पानी भी आज गए भोरे पानी भरने के लिए, बोला कि चापाकल बना के हम लोग अंजुमन को चाबी दे देंगे, हम लोग कोई नहीं भरेंगे। तो हम लोग कहाँ जाए पानी पीने के लिए, लेने के लिए? हम लोग छोटा जाती है, लोग छुआता है। कॉलोनी भी मेरा आया था, बोला अगर 2000, अभी बोला 4000 कहाँ से लाए? हम लोग कुछ नहीं है, राजमिस्त्री कमाते हैं, खाते हैं, 300 रुपया में कहाँ से करेंगे? देवी बोल रहे हैं, हम लोग के पानी की बहुत दिक्कत है और यहाँ पानी पीने देता है नहीं, तो चापाकल है वो भी खराब हो गया है। किसी के वीडियो लोग का घर खींच के ले जाता है, कभी कॉलोनी देवे नहीं करता है और कहता पहले पैसा दीजिएगा 10,000 तब देंगे कॉलोनी। तो हम लोग गरीब है, हम लोग कहाँ से देंगे 10,000? हम लोग अपने से बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, सो बोलता है। हम लोग का बाथरूम का भी दिक्कत है, हम लोग का कॉलोनी का भी दिक्कत है। और यहाँ पर बहुत लोग हैं जिसका विधवा पेंशन ये सब कुछ भी नहीं बना है। और विकलांग के लिए सर्टिफिकेट के लिए अभी कुछ देर पहले एक आंगनबाड़ी वाली थी, बोलती है कि 3 साल के बच्चों को ही हम चावल देंगे, बाकी हम किसी को नहीं देंगे।
सरिया प्रखंड अंतर्गत ग्राम गुठिया पेसरा निवासी स्वर्गीय अशोक कुमार यादव का निधन बीते वर्ष सड़क दुर्घटना में हो गई थी, जिनका उचित इलाज हेतु रांची ले जाया गया था, जहां इलाज के क्रम में उनकी मृत्यु हो गई थी। आज उनके आवास में मूर्ति अनावरण के साथ साथ पुण्यतिथि मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि बगौदर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक नागेंद्र महतो पहुंचकर उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और भगवान से उनके आत्मा शांति के लिए प्रार्थना किए। मौके पर उपस्थित सांसद प्रतिनिधि छोटेलाल यादव, मुखियापति विनोद यादव, मंडल अध्यक्ष अजय यादव, सांसद प्रतिनिधि बबलू मंडल, मुखिया गोपाल यादव, मुकेश यादव, राजेश मंडल, उपेंद्र यादव, राजेश चौधरी, जयप्रकाश वर्मा सहित काफी संख्या में महिला पुरुष उपस्थित थे। यह था हमारा आज का। फिर मिलते अगले हम कुछ और खबरों के साथ। तब तक ले दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।